एक धूर्त तांत्रिक हर रोज एक सुंदर कन्या के साथ सहवास करता था। दरअसल उस तांत्रिक ने उस बला की खूबसूरत कन्या को अपना बंदी बनाया हुआ था। उस धूर्त तांत्रिक के पास जल के 2 कलश थे जिनमें जादुई जल था। तांत्रिक उनमें से बाएं कलश की पानी की कुछ बूंदें लेकर जब उस सुंदरी पर छिड़कता तो वो एक बंदरिया बन जाती, और जब दाएं तरफ रखे कलश के पानी के कुछ छींटे कन्या रूपी उस बंदरिया के ऊपर फेंकता तो वो वापस अपने असली रूप में आ जाती। ये सब बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था। साधु जब दिन में बाहर जाता तो उस सुंदरी को बंदरियां बना देता, और जब रात में वापस अपनी कुटिया में लौटता तो फिर से उसे सुंदर कन्या बना देता और उसके साथ खेलता। वो नवयुवती तांत्रिक के इन कुकर्मों से बहुत हताश थी, पर उस बेचारी के पास कोई रास्ता न था। अगर वो साधु के जाने के बाद बंदरियां के रूप में वहां से भाग भी जाती तो हमेशा के लिए वो बंदरियां बनकर ही रह जाती। अब कम से कम रात के समय तो उसे अपना असली रूप मिलता है। मन में ये विचार आते ही वो वहां से भागने का इरादा त्याग देती। समय बीतता गया। संयोगवश एक दिन शिकार की तलाश में घूमते घूमते राजा विक्रमादित्य उस घने जंगल में आ पहुंचे। जब वो प्यास से बेहाल घोड़े से उतरकर पानी पीने के लिए उस धूर्त तांत्रिक की कुटिया के सामने बने एक कुएं के पास पहुंचे तो उनकी नजर पेड़ की डाल पर बैठी उस बंदरिया पर पड़ी। शुरू में तो राजा विक्रमादित्य ने उसे एक साधारण बंदरिया ही समझा, पर राजा विक्रमादित्य को देख उस बंदरिया ने उछल कूद शुरू कर दी। जब राजा विक्रमादित्य ने उसकी ये हरकत देखी तो उस पर गौर किया तो महसूस हुआ जैसे वो बंदरिया अजीब ढंग से उछल कूद करते हुए उनसे कुछ कहना चाहती है। उसकी हरकत देख राजा विक्रमादित्य ने विचार किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने सारा रहस्य जानने के लिए एक रात वहीं रुकने का निश्चय किया और थोड़ी दूरी पर एकांत सी जगह देखकर घने सारे वृक्षों में अपने घोड़े को छुपा दिया और खुद भी पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गए और दम साधे अपनी नजर उस कुटिया पर गड़ा ली। जब शाम का समय हुआ तो राजा विक्रमादित्य को एक तांत्रिक आता हुआ दिखाई दिया। वो सीधा कुटिया के द्वार पर गया और उसने बंदरियां को इशारा किया। बंदरियां झट से साधु के पास आ गईं। उसने वहां रखे दाएं कलश से बंदरियां के ऊपर पानी के छींटे मारे तो वो एक अति सुंदर स्वर्ग की अप्सरा बन गई। तांत्रिक तभी उस अप्सरा को ले कुटिया के अंदर चला गया। सारा माजरा देख राजा विक्रमादित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें घोर आश्चर्य हो रहा था। उनको उस नजारे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था जो उन्होंने अभी चंद क्षणों पहले देखा था। एक बार तो राजा विक्रमादित्य ने सारा भेद जानने के लिए उस कुटिया में जाने का निश्चय किया, पर फिर वो कुछ सोचकर वहीं रुक गए, बने रहे। धूर्त तांत्रिक ने जब बंदरिया के ऊपर जल के कुछ छींटे डाले तो वो एक सुंदर कन्या बन जाती हैं। उस नवयौवना सुंदरी का हाथ पकड़ तांत्रिक तुरंत उसे अपनी कुटिया के अंदर लेकर चला जाता है। पेड़ की आड़ में छिपे राजा विक्रमादित्य ने जब ये दृश्य देखा तो वो स्तब्ध रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोचा कुटिया के अंदर जाकर देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है, पर फिर कुछ सोचकर वहीं रुक जाते हैं। सुबह हुई तो तांत्रिक फिर से उस अप्सरा सी कन्या को बंदरियां बना रोजमर्रा की तरह नगर की तरफ चला जाता है। तांत्रिक के जाते ही विक्रमादित्य उस तांत्रिक की कुटिया के पास गए और वहां रखे दाएं कलश से पानी ले कुछ छींटे उस बंदरियां पर डाले तो वो तुरंत एक सुंदर कन्या बन गई। राजा विक्रमादित्य ने उससे पूछा कि ये सारा माजरा क्या है, क्यों वो तांत्रिक तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुन उस अप्सरा ने अपनी हकीकत बयां की। हे वीर, मैं स्वर्ग निवासी कामदेव और पुष्पवती की संतान हूँ। घूमने और शिकार खेलने के लिए कभी कभार मैं पृथ्वी लोक आ जाया करती थी, पर एक दिन जब मैं यहाँ एक हिरण्य का शिकार कर रही थी तो मेरा चलाया गया तीर हिरण्य की बजाय साधना में लीन तांत्रिक की बाह में जा लगा। तब गुस्साए तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया कि तुम आजीवन मेरी सेवा करोगी, यही तुम्हारी सजा है। बस महाराज, तभी से ये सब चला आ रहा है। दिन में मुझे वो बंदरियां बना देता है और रात में मुझे मेरे वास्तविक रूप में बदल देता है और मेरे साथ अपनी मनमानी करता है। महाराज, उस तांत्रिक ने मुझे केवल अपने भोग की वस्तु बनाकर रख दिया। सुंदरी की पूरी व्यथा सुन राजा विक्रमादित्य को बड़ा दुख हुआ। वे सुंदरी से बोले, हे सुंदरी, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। आज मैं तुम्हें उस धूर्त तांत्रिक के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य की बात सुन सुंदरी के चेहरे पर उम्मीद और खुशी के भाव आ जाते हैं। विक्रमादित्य फिर से उस सुंदरी को बंदरियां बना खुद एक पेड़ की आड़ में छिप जाते हैं। जैसे ही शाम हुई तो वो तांत्रिक आया। तांत्रिक ने बंदरियां को अपने पास बुला। जैसे ही उस पर जल छिड़का
वैसे ही फुर्ती के साथ राजा विक्रमादित्य ने बाईं तरफ रखे घड़े में से जल की कुछ बूंदें उस तांत्रिक के ऊपर फेंक दी। इधर बंदरियां यानी देवलोक की सुंदरी अपने वास्तविक रूप में आ गई और उधर वो धूर्त तांत्रिक बंदर बन गया। बंदर बने तांत्रिक ने खूब उछल कूद की, पर अब क्या होने वाला था। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपने वीर को याद किया। विक्रमादित्य के स्मरण करते ही तुरंत उनका वीर हाजिर हो गया। राजा विक्रमादित्य ने उसे हुक्म दिया कि तुम इस सुंदरी को देवलोक छोड़ आओ, और उस उछल कूद करते तांत्रिक को देख बोले, यही तुम्हारे कर्मों का फल है। उन्होंने उस जादुई पानी के दोनों घड़ों को साथ लिया और उज्जैन नगरी की तरफ चल पड़े। दूसरी तरफ जादुई वीर कहे अनुसार उस सुंदरी को उसके घर यानी देवलोक में छोड़ आया। इतनी कथा सुना 8वीं पुतली तारामती बोली। इतनी कथा कह 8वीं पुतली तारामती राजा भोज से बोली, सुना राजन, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य, जो किसी भी अनजान व्यक्ति के दुख को अपना दुख समझकर उसे दूर करने के लिए खुद को पूरी तरह उसमें झोंक देते थे। किया है अगर आपने भी कभी कोई ऐसा कार्य, तो बिना विलंब किए आइए आगे और विराजिए इस सिंहासन पर। भोज बेचारा एक बार फिर से किसी गूंगे की भांति खड़ा रह गया। उसे कुछ भी कहना नहीं सूझा। दरबार में एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट थी। आज का दिन भी ऐसे ही गुजर गया। अगले दिन फिर से राज दरबार सजा। राजा भोज फिर से मन में एक जिद लिए उस दिव्य सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं, पर जैसे ही वो सिंहासन के निकट पहुंचे, एक बार फिर से एक तेज प्रकाश के साथ उस दिव्य सिंहासन से एक और पुतली प्रकट हुई। सिंहासन से प्रकट हुई 9वीं पुतली का नाम था त्रिलोचना। त्रिलोचना ने भी राजा भोज को सिंहासन पर बैठने नहीं दिया और उन्हें अयोग्य बताते हुए राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी एक और कथा का बखान करना प्रारंभ किया। तो सुनिए राजन, किसी रोज राजा विक्रमादित्य के हरकारे गश्त पर थे। तभी उन्हें एक निर्धन व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर डर और चिंता के भाव थे। उस निर्धन व्यक्ति के पास बहुत सारा धन था। हरकारों ने तुरंत उस संदिग्ध व्यक्ति को चोर समझकर पकड़ लिया और उसे राजा विक्रमादित्य के समक्ष पेश किया और बोले, महाराज, ये व्यक्ति चोर है। इसके पास बहुत सा चोरी का धन था, जिसे लेकर ये नगर से बाहर जाने के फिराक में था। हमने जब इसके हाव भाव देखे तो कुछ असहज लगने पर हमने इसकी तलाशी ली, जिसमें इसके पास बहुत सारा धन मिला है। हरकारों की बात सुन राजा विक्रमादित्य उस निर्धन से दिखने वाले व्यक्ति से बोले, क्यों भाई, कहाँ से आया तुम्हारे पास इतना धन? राजा विक्रमादित्य के पूछने पर निर्धन व्यक्ति बोला, क्षमा करे राजन, मैं कोई चोर नहीं हूँ। दरअसल नगर की एक धनवान शादीशुदा औरत के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसी स्त्री ने मुझे ये सारा धन देकर नगर के बाहर बने चबूतरे पर रुकने के लिए कहा था। उस स्त्री की योजना ये थी कि वो अपने पति को धोखे से मृत्यु के घाट उतारकर नगर के बाहर उसके पास आ जाएगी। फिर वो दोनों मिलकर कहीं दूर जाकर आराम से अपना जीवन व्यतीत करते। निर्धन नवयुवक की बात सुन राजा विक्रमादित्य को बड़ा कौतुक हुआ। उन्होंने अपने हरकारों को तुरंत आदेश दिया और उस व्यक्ति के बताए पते पर जाकर सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा। राजा का आदेश पाते ही तुरंत उनके हरकारे बताए गए पते के लिए निकल गए। जब वे वहां पहुंचे और उन्होंने वहां का दृश्य देखा तो हैरान रह गए, बने रहे। अपने पति के मृत शरीर के पास बैठी स्त्री ने जब हरकारों को अपने घर आया देखा तो उसने पूरा हो हल्ला मचा दिया और आंखों में अश्रु लिए हरकारों से बोली, हाय हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। दहाड़े मार मार कर रोती हुई स्त्री ने आगे हरकारों से कहा, फलां फलां युवक मेरे पति की हत्या कर हमारा सारा धन लूट ले गया। हाय, मैं बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। हरकारे उस स्त्री की बात सुन दंग रह गए। धन के साथ पकड़े गए नवयुवक ने जो बयान राजा विक्रमादित्य के आगे दिया था, यहाँ तो सब बिल्कुल उसके विपरीत था। ये स्त्री तो उस नवयुवक को ही दोषी ठहरा रही थी। जब हरकारों को कुछ भी समझ न आया तो उन्होंने उस स्त्री को भी अपनी हिरासत में ले लिया और उसे भी राजा विक्रमादित्य के सामने पेश किया। स्त्री को जब राजा विक्रमादित्य के सामने पेश किया गया तो उसने राजा विक्रमादित्य के सामने भी फिर से वही बात दोहराई और रोते हुए बोली, न्याय कीजिए महाराज, इस धूर्त व्यक्ति ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? क्या अर्थ रह गया अब मेरे जीने का जब मेरा पति ही नहीं रहा? ऐसे जीने से अच्छा तो मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। स्त्री और उस नवयुवक की बात सुन राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। एक तरफ उसे उस नवयुवक की कही बातें, उसका आत्मविश्वास देख सत्य प्रतीत हो रही थी, दूसरी तरफ स्त्री के आंसू और उसकी अपने पति के साथ सती होने की बात सुन उसकी बात भी झूठ नहीं लग रही थी। कुछ देर राजा विक्रमादित्य गहरी सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए
उन दोनों को अलग अलग कक्षों में बंद करने का आदेश दिया। फिर राजा विक्रमादित्य ने स्त्री के घर जाने वाले हरकारों से पूछताछ की और उनसे वहां का पूरा विवरण लिया और तुरंत एक राजवैद्य को बुलाया और उस स्त्री के मृत पति की जांच करवाई। राजवैद्य ने जब उसकी मृत्यु का कारण बताया तो सारा माजरा राजा विक्रमादित्य के आगे बिल्कुल स्पष्ट हो गया। राजा विक्रमादित्य ने उस स्त्री को बुलवाया और सख्त स्वर में पूछा, तुम्हारा पति कैसे मरा? स्त्री ने फिर से रोते हुए कहा, महाराज, वह नवयुवक मेरे घर आया और मेरे पति को मारकर हमारा सारा धन लेकर भाग गया। उस स्त्री की बात सुन राजा विक्रमादित्य बोले, अरे दुष्ट स्त्री, क्या तुम्हारे अंदर लेस मात्र भी लाज लज्जा नहीं बची, जो अपने पति को मारने के बाद इतने विश्वास के साथ ढोंग कर रही हो? सच ही कहा है किसी ने, स्त्री का त्रिया चरित्र जाने न कोय, खसम मार के सती होए। राजा विक्रमादित्य की बात सुन स्त्री के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरा राज दरबार हैरानी के साथ साथ असमंजस में था कि कैसे राजा इस स्त्री को दोषी ठहरा रहे हैं। सभी की उत्सुकता अपने चरम पर थी। बने रहे।